हम लोग भावात्मक तरीके से कई बार इंग्लिश को गलत बोलते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे कि अगर किसी की शादी की सालगिरह है तो उसे मैरिज एनिवर्सरी नहीं कहते, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज को फिर से इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे सेकंड हैंड नहीं कहते, उसे यूज्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई मर जाता है तो उसे डाइड नहीं कहते, उसे पास्ड अवे कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई गरीब है तो उसे पुअर नहीं कहते, उसे अंडर प्रिविलेज्ड कहते हैं। और फाइनली अगर कोई मोटा है तो उसे फैट नहीं कहते, उसे फुल फिगर्ड कहते हैं। गाइस, आपको इंग्लिश की ये नॉलेज कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अगर किसी बोल या पत्थर को किसी ढलान पर रख दिया जाए तो वो तुरंत लुढ़क जाएगा, लेकिन चेन्नई के महाबलीपुरम में 45 डिग्री की ढलान पे एक 200 टन वजनी और 20 फीट ऊंची रोक कितने ही 100 सालों से उसी ढलान पे बिना लुढ़के वहीं के वहीं टिकी हुई है। ना जाने कैसे और इसके पीछे का क्या रहस्य है, कोई नहीं जानता। 1908 में चेन्नई के गवर्नर ने उसी बड़ी रॉक को 7 हाथियों से खिंचवाने की कोशिश करी, लेकिन हाथी हार मान गए। पर वो रॉक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। गाइस, उस रॉक का नाम है कृष्णा बटर बोल। आपको इस रहस्यमयी बोल के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस। गाइस, अगर आपका YouTube पे चैनल है तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब आपके 1 लाख यानी कि 0.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको रूबी प्ले बटन दिया जाता है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर किसी के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो उसे कौन सा प्ले बटन दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे रेड डायमंड प्ले बटन दिया जाता है, जो कि आज पूरी ही दुनिया में सिर्फ 4 YouTube चैनल्स को मिला है, जिसमें से 2 YouTube चैनल इंडिया के हैं। उनमें से सबसे पहले आता है टी सीरीज, दूसरे नंबर पे है प्यूडीपाई, तीसरे नंबर पे है कोको मिलन और चौथे नंबर पे है सेट इंडिया। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग आपने शेयर मार्केट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि इंडिया के शेयर मार्केट्स हैं बीएसई एंड एनएसई, और उसी तरह से यूएस के शेयर मार्केट को नैस्डैक कहा जाता है। पर मेरा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सी कंपनी का है और वो कितने का है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। दुनिया का सबसे महंगा शेयर बर्कशायर हैथवे कंपनी का है, जो कि खुद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी है। और इसका शेयर प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। बर्कशायर हैथवे क्लास ए के एक शेयर का प्राइस $4,30,000 है, यानी कि रुपए में ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए होता है। गाइस, इंडिया में बाय द वे सबसे महंगा शेयर एमआरएफ कंपनी का है, जो कि लगभग 78,000 रुपए के करीब है। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और हमारी भारतीय संस्कृति को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है, और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जमीन पे बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है, और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको पता है कि इरफान खान की पहली हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 6ठे स्थान पर थी, जिसने लगभग $1.67 बिलियन की कमाई की थी। अब ये सक्सेस स्टोरी तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल स्टोरी वो बहुत कम लोग जानते हैं। इरफान खान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी जेब में इसी सीरीज की पहली फिल्म जुरासिक पार्क को देखने तक के पैसे नहीं थे। जब वो मुंबई आए थे तो उन्होंने एसी रिपेयर मैकेनिक की तरह अपना काम शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे वो अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर जिस फिल्म को देखने के उनके पास पैसे नहीं थे, उसी सीरीज की फिल्म को उन्होंने अभिनेता के तौर पे साइन किया। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो और मेहनत करते चले जाओ, एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस
झंडू बाम, इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं झंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडू बाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। गाइस, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बैठे सेल्स भी डबल हो गई और मलाइका अरोड़ा जैसी ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गई। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।